आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल hello and a very good morning to all the ladies and gentlemen. I'm Deepak Dhara, your English trainer, and I'm back with a new video. So this is the next lesson of our series Advanced English. But before going any further, I would like to request you all, as usual, please subscribe to our channel and press the bell icon also, so that you can get notifications of our upcoming uploads. I hope you must have done this. So let's get started. एडवांस्ड इंग्लिश में हम जो सेंटेंसेस बना रहे हैं वो कुछ नेक्स्ट ही लेवल के होते हैं, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट हम आगे करते हैं कंटिन्यू. और फर्स्ट वर्ड इज आउट टू. कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट टू? डू तो वैसे करना होता है, लेकिन आउट डू क्या होता है? आउट डू हम तब यूज़ करते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी फील्ड में या किसी काम में बहुत आगे निकल जाए, सबको पीछे छोड़ दे और सबसे आगे निकल जाए, उसको बोलते हैं आउट टू. क्या कहते हैं? आउट टू. इफ़ आई टॉक अबाउट हनी सिंह, अगर मैं बात करता हूँ हनी सिंह की, तो हनी सिंह ने अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है, सबको पीछे छोड़ के आगे निकल गया है. तो हनी सिंह हैज़ आउट डन इन हिज फील्ड. इफ़ आई टॉक अबाउट कपिल शर्मा, कॉमेडी में आई थिंक कपिल शर्मा से पहले किसी का नाम आता ही नहीं है, तो उसने अपनी फील्ड में क्या किया है? बहुत ही ज़्यादा बेहतर किया है और उसे अलग किया है, सबसे आगे निकल गया है. तो कपिल शर्मा हैज़ आउट डन इन हिज फील्ड. तो इसको हम कहते हैं आउट टू. It means if you get a great success in any field, or if you just overcome the field, or you defeat somebody. So in all these conditions, we can use this word out to. Out to को एक जगह और यूज़ करते हैं हम. जब हम किसी को डिफीट कर देना तो भी हम आउट डू यूज़ करते हैं. किसी को गेम से बाहर निकाल देना, आउट कर देना, उसको भी आउट डू कहते हैं. जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, गेम से बाहर कर दिया, आउट कर दिया. तो इंडिया हैज़ आउटन पाकिस्तान. गीता ने बबीता को हरा दिया, उसको गेम से बाहर कर दिया. गीता हैज़ आउटन बबीता. सो दिस वॉज द वर्ड आउट टू. यू आर ट्राइंग टू आउट टू मी, इट मीन्स आप मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो. यू कांट आउट टू मी, इट मीन्स आप मुझसे आगे नहीं निकल सकते. सो और नेक्स्ट वर्ड इज ओवर टू. वी हैड अ वर्ड दैट वॉज आउट टू, यानी अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा तरक्की करना, कुछ आगे निकल जाना, कुछ ज़्यादा ही. बट द नेक्स्ट वर्ड इज़ ओवर डू. इसका मीनिंग क्या होता है? ओवर डू का मतलब होता है किसी चीज़ की अति कर देना, हद कर देना, लिमिट से ज़्यादा कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? ओवर डू. जैसे कि मैं कहूँ कि यार तूने ना खाने में कुछ ज़्यादा ही नमक डाल दिया. यू हैव ओवर डन द सॉल्ट इन द फूड. यू हैव ओवर डन द सॉल्ट इन द फूड, यानी खाने में कुछ ज़्यादा ही सॉल्ट कर दिया. अरे चाय कितनी मीठी बना दी यार. यू हैव ओवर डन द शुगर इन द टी, राइट. तो ओवर डू को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ में कुछ ज़्यादा ही हो जाए, कुछ अति कर दे, हद कर दे. भाई कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, यू हैव ओवर डन. यू हैव ओवर डन, समझा ले इसे. ही हैज़ ओवर डन, कुछ ज़्यादा ही हद कर दिया इसने. तो किसी चीज़ की अति कर देना, उसे हम बोलते हैं ओवर डू. आपने देखा होगा ना, कई बार कुछ लोग जिम में जाते हैं, फर्स्ट डे जिम में जाते हैं, लेकिन नया नया जोश होता है, नया नया शौक होता है, तो क्या करते हैं? कुछ ज़्यादा ही जिम करते हैं. पहले दिन बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं. भाई दिस इज योर फर्स्ट डे इन द जिम, डोंट ओवर डू एक्सरसाइजेस. सो ओवर डू मतलब कुछ लिमिट से कोई भी चीज़ ज़्यादा कर लेना. ओवर डू को एक जगह और यूज़ कर सकते हैं हम. देखो वर्ड एक ही है और बेसिक वर्ड्स हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा यूनिक वे में ऐसे यूज़ कर सकते हैं. आपने डेफिनेटली सुना होगा ओवर डू, डू भी सुना है, ओवर भी सुना, लेकिन आपको पता नहीं तो भी कैसे कैसे हम एक ही वर्ड के साथ अलग अलग वे में खेल सकते हैं. तो आपको ये चीज़ सीखनी है जिससे आपकी इंग्लिश एक यूनिक लगती है कि भाई इन्हीं वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, बट यू आर यूजिंग दिस वर्ड्स इन डिफरेंट वे, राइट. तो ओवर डू को हम एक जगह और यूज़ करते हैं जब खाना ज़्यादा पक जाए, तो भी हम ओवर डू यूज़ करते हैं. जैसे कि अरे खाना तो कुछ ज़्यादा ही जल गया होता है ना, ज़्यादा जल जाता है, ज़्यादा पक जाता है, तो यू हैव ओवर डन द फूड. वट वी विल से, यू हैव ओवर डन द फूड, यानी फूड क्या हो गया? ओवर डू हो गया है. इसका मतलब ज़्यादा पक गया है. ठीक है, बहुत मजाक हो गए हैं, अब और मजाक करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव ओवर डन इट, राइट. बी इन योर लिमिट्स, डोंट ओवर डू. डोंट ओवर डू, इट मीन्स हद मत कर, अब बस लिमिट में रहे. सो ओवर डू किसी भी चीज़ को ज़्यादा कर देना. ओवर डू से एक नया वर्ड याद आया मुझे, दैट इज़ अंडरडॉग. अंडरडॉग हम कब यूज़ करते हैं? अंडरडॉग इज़ अ पर्सन हु हैज़ नथिंग, हु हैज़ लॉस्ट हिज एवरीथिंग. सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज़ कॉल्ड अंडरडॉग. यानी किसी को हम अभागा कहें, किसी के पास कुछ ना हो, बिल्कुल कंगाल हो गया हो, बुरे हालातों में चल रहा हो, दस पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू हार्ड डेज. सो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज़ कॉल्ड अंडरडॉग. यू मस्ट हेल्प द अंडरडॉग्स, यानी आपको
परेशान जो लोग हैं, अभागे लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए. यू मस्ट हेल्प हिम बिकॉज ही इज़ अंडर डॉग, ही इज़ गोइंग थ्रू हार्ड डेज. इट मीन्स उसके को मदद करनी चाहिए क्योंकि वो क्या बेचारा अभागा है. उसको कुछ पैसे चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करने के लिए. तो नए सिरे से शुरू करना, उसके लिए एक वर्ड होता है दैट इज़ अन्यू. यानी सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से करना, फिर से स्थापित करना हर एक चीज़ को, उसको बोलते हैं अन्यू. ही नीड्स सम मनी एंड ही नीड्स सम हेल्प एज वेल टू स्टार्ट हिज लाइफ अन्यू. इट मीन्स एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए उसको क्या चाहिए, मदद चाहिए. सो अन्यू वर्ड का मतलब क्या होता है, एक नए सिरे से. जब हम कई बार क्या होता है नोट्स काउंट कर रहे होते हैं ना, और करते करते कोई बीच में आके बोल देता है अरे यार काउंट करा था भुलवा दिया ना, नाउ आई हैव टू काउंट द नोट्स अन्यू. इट मीन्स शुरू से काउंट करने पड़ेंगे मुझे. हर फादर डिडंट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, आई मस्ट बिगाइन माई एफर्ट्स अन्यू. यानी मुझे अपने एफर्ट्स को फिर से शुरू करना चाहिए. तो अन्यू मतलब नए सिरे से. अन्यू की जगह आप एक दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो दैट इज़ विद अ क्लीन स्लेट. विद अ क्लीन स्लेट यानी एक नए सिरे से जब शुरू करने की बात, उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं विद अ क्लीन स्लेट. सो आई विल हैव टू स्टार्ट माई लाइफ विद अ क्लीन स्लेट. इट मीन्स मुझे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ेगी. अरे यार काउंट कर रहा था भुलवा दिया है तूने. आई विल हैव टू काउंट ऑल द नोट्स विद अ क्लीन स्लेट. इट मीन्स मुझे नए सिरे से फिर से दोबारा से क्या करना पड़ेगा, सारे नोट गिनने पड़ेंगे. आई फॉरगॉट द काउंटिंग. लेट्स गो विद मी. वी विल स्टार्ट आवर लाइफ विद अ क्लीन स्लेट. मेरे साथ चल, हम क्या करेंगे, एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे. तो इसको हम बोलते हैं अन्यू. चल ठीक है, अब नोट्स काउंट करने दो मुझे. कितने हैं, 1 2 3 4. यार फिर बोल गया ना. नाउ आई हैव टू काउंट द नोट्स अन्यू. या फिर मैं कह सकता हूँ नाउ आई विल हैव टू काउंट द नोट्स विद अ क्लीन स्लेट. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कर. आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी. राइट. अब रिक्वेस्ट तो एक बेसिक वर्ड है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में आपको रिक्वेस्ट नहीं बोलना. आपको यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ करना दैट इज़ कॉल ऑन. कॉल ऑन का मतलब है, कॉल मतलब वैसे तो बुलाना होता है, लेकिन यहाँ पे कॉल ऑन का मतलब क्या है, कॉल ऑन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. आई एम कॉलिंग यू ऑन अगैन एंड अगैन, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी काउंट द नोट्स, अदरवाइज आई विल हैव टू काउंट ऑल द नोट्स विद अ क्लीन स्लेट. सो कॉल ऑन मतलब रिक्वेस्ट करना. सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ कीप क्वाइट. सो आई कैन से आई कॉल यू ऑन, प्लीज़ कीप क्वाइट एंड लेट मी काउंट द नोट्स. मैंने अपने पापा से इतनी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे पिकनिक पे जाने दो, बट ही डिडंट अलाउ मी. आई कॉल्ड माई फादर ऑन 1000 times, बट ही डिडंट अलाउ मी टू गो ऑन पिकनिक. यानी मैंने कॉल ऑन किया, बार बार उनसे रिक्वेस्ट की. मैं भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ. आई कॉल यू ऑन अगैन एंड अगैन, एंड इवन आई हैव कॉल्ड यू ऑन 1000 times. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर among your contacts, but still you don't do. You must do because I am calling you on again and again. So call on मतलब रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए. एक होता है uphill task. क्या होता है uphill task? What is the meaning of uphill task? The work that is very hard to do is called uphill task. अगर कोई काम करना मुश्किल है उसे हम क्या बोलते हैं, uphill task. जैसे कि मैं कहूँ कि माउंट एवरेस्ट पे जाना छोटी बात नहीं है. सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते वक्त. So for difficult words, those are next to impossible. Those are called uphill task. If I say खली को हराना आसान काम नहीं है भैया. To defeat खली is a uphill task. It means बहुत ही मुश्किल काम है. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान काम तो नहीं है ना. सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. Hundreds of people have died while climbing on Mount Everest. So climbing on Mount Everest is an uphill task. सो अपहिल टास्क मतलब कोई मुश्किल काम होना. आज के टाइम में भाई सरकारी नौकरी पाना बड़ा मुश्किल काम है. गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज़ एन अपहिल टास्क. और बिना जॉब के शादी होना बहुत ही मुश्किल है. विदाउट जॉब, नॉट ओनली जॉब, विदाउट गवर्नमेंट जॉब गेटिंग मैरिड इज़ एन अपहिल टास्क. यानी बहुत ही मुश्किल काम है. तो कोई भी काम मुश्किल होता है उसे हम बोलते हैं अपहिल टास्क. IAS का एग्ज़ाम करना बहुत ही मुश्किल है. क्या है वो, अपहिल टास्क है. टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम इज़ एन अपहिल टास्क. इट मीन्स इट इज़ वेरी हार्ड वर्क टू डू. इट इज़ नॉट सो ईजी. इट्स नॉट अ केक वॉक. इट्स नॉट अ केक वॉक. केक वॉक क्या होता है, जो मुश्किल काम होता है दैट इज़ कॉल्ड अपहिल टास्क. लेकिन जो आसान काम होता है उसे हम बोलते हैं केक वॉक.
So cracking an IELTS exam is not a piece of cake, it is an uphill task. It means it is very difficult, it is not so easy to do as you think. So uphill task समझ में आया? तो आज के टाइम में शादी करना इट्स एन अपहिल टास्क, और आज के टाइम में शादी के लिए अच्छी लड़की मिलना, ओ माय गॉड, इट्स अगेन एन अपहिल टास्क। मेरे पापा को किसी बात को मनवाना बहुत मुश्किल काम है, मानेंगे नहीं, आई नो माई फादर। टू अग्री माई फादर फॉर समथिंग इज़ एन अपहिल टास्क। Even before some days I was going on picnic with my friends, and I called on my father thousands of times, but he refused, because as you all know, to agree my father for something is an uphill task. It means it's not a cakewalk. आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है मेरे पापा को किसी काम के लिए मनाना, राइट? तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑन का भी यूज़ किया है। आई कॉल्ड ऑन माई फादर, इट मीन्स मैंने अपने पापा को बहुत रिक्वेस्ट की, बट ही रिफ्यूज्ड मी, ही डिडंट अलाउ मी टू गो ऑन पिकनिक, बिकॉज एज यू ऑल नो टू अग्री माई फादर फॉर समथिंग इज़ एन अपहिल टास्क, यानी बहुत मुश्किल काम है मेरे पापा को मनाना। दशरथ मांझी का नाम तो सुना होगा आपने। दशरथ मांझी ने क्या किया था, एक पहाड़ी को काट कर, लगभग 20-22 साल लगे थे काटने में, अकेले ने एक छीनी हथौड़े से लेकर उसने उस पहाड़ को काट के वहाँ पे रास्ता बना दिया। इट वॉज अमेजिंग। एक आम इंसान ऐसा लगता कर ही नहीं सकता। तो कैसा काम था वो, छोटा काम नहीं था, जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी उस काम में, तो इट वॉज एन अपहिल टास्क, बहुत मुश्किल काम था, असंभव सा दिखने वाला काम था। देर इज़ अनदर वर्ड दैट इज़ सिमिलर टू अपहिल टास्क, दैट इज़ सिसेफियन वर्क, और यू कैन से सिसेफियंस टास्क। सिसेफियन टास्क का मतलब क्या होता है? सिसेफियन टास्क वो काम होता है जिसमें हम लंबे समय तक लगे रहे, बहुत हार्ड वर्क करें, बहुत स्ट्रगल करें, बट स्टिल वी डोंट गेट एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। व्हाट आई सेड, फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी हम बहुत लंबे समय तक मेहनत करें, वी शो आवर लॉन्ग परसिवियरेंस पावर, बट स्टिल वी डोंट गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, सो दैट इज़ कॉल्ड सिसेफियन टास्क। यानी लंबे समय तक मेहनत करने के बावजूद भी किसी फील्ड में तरक्की ना मिलना, सफलता ना मिल पाना, दैट इज़ कॉल्ड सिसेफियन टास्क। For a lot of people, cracking IAS exam is a Sisyphean task. तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, अपनी ज़िंदगी खपा देते हैं लेकिन फिर भी IAS एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। For them, it is a Sisyphean task. You can take similar to my father, like to agree my father for something is also a Sisyphean task, because whenever I request my father for something, he never listens to me. So making my father understand for something is a Sisyphean task. Whenever I try to call my father on for something, my father always scolds me. मुझे हमेशा डांट देते हैं। Always scolds me. Scold मतलब क्या होता है, डांटना, लेकिन scold एक एडवांस इंग्लिश में scold वर्ड यूज़ नहीं करना आपको यूज़ करना है क्या, call down. What I said, that is call down. Call down का मतलब क्या होता है? अब call down का यानी कि call मतलब बुलाना, down मतलब नीचे, नहीं, call down मतलब होता है डांट देना। When I requested my father, sorry, not requested, we should use call on. When I called on my father for going on picnic, my father called me down. मेरे पापा ने मुझे क्या किया, डांट दिया। तो call down मतलब डांट देना। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, call on the carpet. Call on the carpet, इसका मतलब भी डांटना या फटकारना ही होता है। जैसे कि मैं कहूँगा कि I called my father on a lot to go on picnic, but my father called me on the carpet, ये भी कह सकता हूँ, या फिर कह सकता हूँ called me down. Both have the same meaning. Called me on the carpet and called me down also, right? So you can use both words for scolding. If your father scolds you, you can say, oh, my father is calling me down, or you can say, my father is calling me on the carpet. So I think these are enough words for today. So let's call it quits. What I said, let's call it quits. Call it quits का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बस अब बस करो, अब बस करो, अब रोक दो। तो इस सेंस में जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं कॉल इट क्विट्स। भाई पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया बेटा, कितना पढ़ेगा, और लेट्स कॉल इट क्विट्स। देखो ना, शराबी जो लोग होते हैं कभी भी कॉल इट क्विट्स कहते ही नहीं है, भाई और आने दे, और आने दे, और आने दे। जब तक ऐसे ना हो जाए ना कि हिल भी नहीं सकते, तब तक भी मांगते ही रहते हैं। तो जो शराबी होते हैं ना, जो बूजर्स होते हैं, दे नेवर से कॉल इट क्विट्स, दे नेवर कॉल इट क्विट्स। तो कॉल इट क्विट्स मतलब क्या होता है, बस अब रोक दो, बस कर, अब भाई बहुत बोल लिया है, अब चुप हो जा, कॉल इट क्विट्स ना हो। अरे क्यों मर रहा है, 10 रुपये की तो बात थी ना, ले लियो अपने 10 रुपये, अब रोना बंद कर, लेट्स कॉल इट क्विट्स, ले पकड़ अपने 10 रुपये, लेट्स कॉल इट क्विट्स, यानी बस कर अब। ओके गाइज,
मामला शांत करो, nobody wants to fight, let's call it quits. कोई लड़ना नहीं चाहता, बस अब बस करो, ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना, बच्चे आते रोते रोते, पापा पापा इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा, तो पापा क्या कहेंगे, एक काम कर तू एक मार दे, देन कॉल इट क्विट्स, यू हिट हिम बैक एंड कॉल इट क्विट्स, इसको एक और मार और अपना ख़त्म करो यहाँ पे, एक तूने मार दिया, एक तूने मार दिया, हिसाब बराबर, सो लेट्स कॉल इट क्विट्स। भाई मेरा $100 का नुकसान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ले तेरा $100 का हर जाना मैं दे देता हूँ, नाउ लेट्स कॉल इट क्विट्स। सो कॉल इट क्विट्स मतलब बस करो अब, ठीक है। वी कैन टेक हेयर एन एग्जाम्पल, आफ्टर 30 years of marriage they suddenly decided to call it quits. After 30 years of marriage suddenly they decided to call it quits. यानी 30 सालों के बाद अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हुआ, अब हम अलग हो जाते हैं, राइट। ओके गाइज, let's call it quits. We have learned enough words for today, and you can use these words, and in the next video I will bring some more interesting, beautiful and some next level words for you, so that you can use them and you can take your English to the next level. I hope you must have liked it. If you have liked it, please subscribe to our channel, press the bell icon also, so that you can get notifications of our upcoming uploads. So I will meet you over tomorrow. What I said, I will meet you over tomorrow. What is the meaning of over tomorrow? Overmorrow मतलब होता है tomorrow. So instead of using tomorrow, you can use another word that is overmorrow. So in advanced English, so never use tomorrow. You will have to use overmorrow. So I will meet you overmorrow in the next video. Bye bye. Take care.